आप अपने कंपटीटर को कंफ्यूज करना सीखिए। कभी आपने शेर को शिकार करते हुए देखा है? जंगल में जब शेर को देखकर शिकार भागने लगते हैं, छोटे छोटे जीव इधर उधर भागने लगते हैं, डर से कहीं ऐसा ना हो कि शेर खा जाए। उस समय अगर दौड़ाएगा शेर तो शिकार भागता ही चला जाएगा, उसको खाने को, शेर को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शेर जब दो कदम पीछे जाता है तो शिकार निश्चिंत हो जाता है, यह सोचकर कि अब शेर हम लोगों को देख के भागने लगा, अब हमारा शिकार नहीं करेगा। और ऐसे ही जब वह शिकार निश्चिंत हो जाता है, उसी समय कूदकर शेर उस शिकार को खा जाता है। शेर ने 2 कदम पीछे लिया ताकि शिकार कंफ्यूज हो जाए कि अब शेर हमारा शिकार नहीं करने वाला है। जब वह निश्चिंत हो गया कि अब शेर हमें नहीं खाएगा, उसी वक्त शेर ने खुद पे शिकार पे हमला कर दिया। ठीक उसी तरह से आप अपने कंपटीटर को मात देना सीखिए, कंफ्यूज करना सीखिए। आप अपने अंदर की योजना को बताइए मत, ताकि वो आपको देख के दुविधा में बना रहे कि आपकी अगली तैयारी क्या है, आपकी अगली योजना क्या है। ऐसे ही कंफ्यूज बना रहे, और जैसे ही उसको लगे कि अब आपकी कोई नई गतिविधि नहीं है, कोई नई तैयारी नहीं है, जैसे ही कुछ करना चाहे, आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी तैयारियां की है, उससे आगे बढ़ जाए। एक छोटी सी कहानी। एक गुरु और शिष्य थे, किसी वजह से दोनों में आपसी मतभेद पैदा हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर आगे बढ़ने लगी कि दोनों युद्ध पे उतारू हो गए, दोनों जंग की तैयारी करने लगे। गुरु और शिष्य में जंग की तैयारी के लिए तो भाई हथियार चाहिए, लड़ाई करने की योजना बनानी होगी। शिष्य ने अपने एक दूत को, अपने एक साथी को गुरु के पास भेजा, यह जानने के लिए, जाओ देखो हमारे गुरु के यहाँ युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है। जब उसका साथी गुरु के यहाँ गया तो देखा कि मेखला होता है, जो तलवार, मयान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, देखा कि 50 फीट की एक लंबी मयान तैयार हो रही थी। वहाँ से आया और जो शिष्य था उससे बताया उसका साथी कि अरे भाई, आपके यहाँ तो आपके गुरुजी बहुत बड़े बड़े तलवार बना रहे हैं। शिष्य को लगा तलवार बना रहे हैं, वे कितना बड़ा तलवार बना रहे हैं। तो उसने कहा 50 फीट की लंबी तलवार बना रहे हैं। शिष्य ने कहा कि उन्होंने 50 फीट की लंबी तलवार बनाई है तो मैं 52 फीट की लंबी तलवार बनाऊंगा। वो भी तलवार बनवाने की तैयारी चालू कर दी। तलवार उसका भी बन के तैयार हो गया। जब युद्ध के मैदान में गुरु और शिष्य आमने सामने हुए, युद्ध की तैयारी हो गई थी, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अब दोनों एक दूसरे के सामने तलवार पकड़े हुए हैं ताकि एक दूसरे को हमला करें। गुरु ने जैसे ही तलवार के मुट्ठे को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया, थोड़ा सा खींचना प्रारंभ किया, शिष्य भी तैयारी करने लगा, खींचते खींचते खींचते। उसका तलवार तो 52 फीट का था, गुरु का छोटा सा तलवार था, एक बड़े मयान में रखा हुआ था, मेखले में रखा हुआ था। मयान से निकाल के तुरंत पेट के पास ले गए, और जैसे ये दृश्य को शिष्य ने देखा, तलवार फेंक के गुरु के पैर पकड़ लिया और कहा, गुरु आप महान हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम एक दूसरे को कंफ्यूज कर दें। जो वास्तविक बात हो हम न बता के उसको मिर्च मसाला लगा के भले पेश कर, लेकिन वास्तविक बात से उसको अवगत न होने दें। क्योंकि हकीकत जानेगा तो आपके लिए षड्यंत्र रचेगा, साजिश करेगा, आपको मात देने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए। अब ऐसे अगर आप करते हैं, अपनी योजना किसी को नहीं बताते हैं, गुप्त रूप से अपनी तैयारी करते हैं, तो आपके कंपटीटर कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे।